Assalamu alaikum, dear students. Today we have question number 3, exercise 10.1, question number 3. पहला और दूसरा हमने किया था पिछले क्लास में. अभी तीसरा और चौथा हम देखेंगे. अगर पांचों कंप्लीट हुए तो इस क्लास में हम पांचों कंप्लीट करेंगे. पहले एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे हम. तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक गार्डन है जो इस शेप का है. शेप क्या है? ये बीच में रेक्टेंगुलर है और साइड्स में सेमी सर्कुलर है. यानी कि बीच में एक रेक्टेंगल बनता है और साइड में दो सेमी सर्कल बनते हैं. ये गार्डन है. टोटल जो लेंथ है इसकी वो है 20 मीटर. इसकी जो विड्थ है वो है 7 मीटर. हमें ये बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा. तो हमें दोनों चीज निकालनी है, पेरीमीटर एंड एरिया. तो अब हम पेरीमीटर की तरफ देखेंगे. इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अब यहां पर आपको वो नहीं देखना होता है कि ये एक रेक्टेंगल है फिर सेमी सर्कल 2 है तो पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल 2 ऐड हो जाएंगे. नहीं, यहां पर पूरे गार्डन का पेरीमीटर निकालना है. अब गार्डन में हम जब देखते हैं, अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो 2 सेमी सर्कल तो आ जाएंगे इसमें, लेकिन रेक्टेंगल जो है ब्रेडथ के बगैर आ जाएगा. यानी कि सिर्फ 2 लेंथ इसमें कवर हो जाएंगे, ये और ये. क्योंकि अगर हम ऐसे देखेंगे ट्वाइस एल प्लस बी इसका जो पेरीमीटर होता है उसमें ब्रेडथ भी कवर होता है. अब यहां पर आप देखोगे कि ब्रेडथ तो कवर होता नहीं है, क्योंकि यहां पर ब्रेडथ यहां पर सेमी सर्कुलर है ये एंड्स इसके, तो ये ब्रेडथ इसका कवर नहीं होगा. तो एक तो सेमी सर्कल 2 प्लस 2 लेंथ जो है इसके रेक्टेंगल के. हाँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्योंकि ये तो टोटल लेंथ है 20 मीटर. हमें ये देखना होगा कि इसकी लेंथ क्या है, जो रेक्टेंगुलर बीच में पार्ट है इसकी लेंथ क्या होगी. और इसकी रेडियस भी हमें चाहिए. इन सेमी सर्कल्स की रेडियस भी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम ही रेडियस होगी इनकी. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहां पर, वो लिखेंगे हम. टोटल लेंथ ऑफ द गार्डन is 20 meters. Okay, we have width and see, ये width भी है और साथ में ये diameter भी. अगर हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो ये diameter है. इसमें हम लिखेंगे ब्रैकेट में diameter is equal to 7 meters. So we can find the radius of semicircular ends R is equal to 7 divided by 2, that is 3.5 meter. रेडियस जो है डायमीटर क्या होता है, हाफ होता है. तो डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस कितना हो गया? 3.5 मीटर. अब यहां पर आप ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो अगर हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट निकालनी हो तो क्या है, टोटल लेंथ से माइनस करेंगे ये रेडियस और रेडियस. सो दिस इंप्लाइज length of the rectangular part. गार्डन का जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये वाला, यहां से यहां तक, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इट विल बी 20 माइनस, क्या करेंगे, माइनस रेडियस यहां से और यहां से रेडियस कितनी है? 3.5. सो ट्वाइस 3.5. ट्वाइस क्यों? क्योंकि ये एक 2 रेडियस है, 2 रेडिय है ये, तो दोनों सेम है. यहां पर भी 3.5, यहां पर भी 3.5. सो इट विल बी 20 माइनस 7, दैट इज 13 meters. सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज 13 meters. अब हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. दिस इंप्लाइज पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना होगा मैंने अभी बताया आपको, ट्वाइस पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. देखो, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का कितना हुआ? हाफ, यानी कि 2πr का हाफ है πr. अब ये 2 सेमी सर्कल है, सो इट विल बी ट्वाइस πr. πr एक सेमी सर्कल का, क्योंकि 2 है इसलिए ट्वाइस, प्लस इसकी मैंने कहा अभी ये 2 लेंथ ऐड हो जाएंगी, तो लेंथ प्लस लेंथ या ट्वाइस लेंथ, ट्वाइस l. सो 2 पाई का हम 22/7 देना है हमें. r है 3.5 प्लस 2l मीन्स 2 इंटू l कितना निकला? 13. 7 0.5. 22 इंटू 0.5 11 होता है. 11 2 22 प्लस 2 13 26. 26 plus 22 is 48 meters.
तो इसका जो पेरीमीटर होगा गार्डन का वो कितना होगा 48 मीटर। हो गया एक काम। अब दूसरा काम क्या है, आल्सो एरिया ऑफ द गार्डन। इस गार्डन का एरिया कितना होगा। एरिया में आप देखो, जो हमने पेरीमीटर में हमने देखा कि इसका ब्रेडथ जो है कवर नहीं हुआ, लेकिन एरिया में तो सारा कवर हो जाएगा। एरिया में सीधा ऐड हो जाएगा एरिया ऑफ द टू सेमीसर्कल्स प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सो इट विल बी ट्वाइस। अब एरिया ऑफ सेमीसर्कल कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमीसर्कल कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो दो हैं तो ट्वाइस 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। ओके, नाउ वैल्यूज 2 1 2 1 हो गया, यहाँ पर 2 खत्म। पाई है 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 स्क्वायर, और यू कैन राइट 3.5 इंटू 3.5 प्लस L इंटू बी। L है 13 और B है ब्रेडथ क्या है इसकी 7। 7 1 7 0.5 0.5 इंटू 22 11 हो गया, 11 3 5 55 38.5 प्लस 13 7 91 91 प्लस 13.5 हुआ 129.5 मीटर स्क्वायर। 129.5 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द गार्डन। तो यही हमारा काम था, हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना था। हमने निकाला पेरीमीटर 48 मीटर्स एंड एरिया इज 129.5 मीटर्स। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छी तरह देखो, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट की गुंजाइश है, फिर भी अगर होगी तो फिर आप मुझे बाद में बता सकते हो। ये इनको अच्छी तरह समझ लेना। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 centimeters and the corresponding height is 10 centimeters. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles. देखो, टाइल है जो कि किस शेप की है, पैरेललोग्राम की। हमारे पास टाइल है जो शेप है पैरेललोग्राम की, जिसका बेस जो है इट इज 24 सेंटीमीटर। मान लो ये बेस है 24 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो हाइट तो आपको पता है पैरेललोग्राम में हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, हाइट उसी को कहते हैं। इट इज कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी टाइल्स हमें चाहिए होंगी ताकि हमें एक फ्लोर पे नीचे फर्श को हमें टाइल्स लगाने हैं, हमें कितनी चाहिए। फर्श का एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर, ऐसी टाइल्स हमें चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए वो हमें निकालना है। और एरिया जो है फर्श का वो कितना है 1080 मीटर स्क्वायर, 1080 मीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको नंबर निकालना हो ना, जैसे नंबर ऑफ टाइल्स है, यहाँ कहीं और आएगा कुछ नंबर निकालना हो आपको, तो समझ लेना आपको क्या करना है। आपको ये जो है एरिया, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ द इंडिविजुअल टाइल, जो इसका एरिया होगा ना, ये डिवाइड करोगे इसको, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। ओके, तो हमें इसका पहले एरिया निकालना है इंडिविजुअल टाइल का। सो हियर वी हैव बेस ऑफ टाइल। बेस ऑफ टाइल जो है B इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एक चीज का ख्याल रखना है बस इस क्वेश्चन में आपको, वो है यहां पर मीटर स्क्वायर में है एरिया और ये है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे। सो 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 24 सेंटीमीटर मीन्स 24 डिवाइड बाय 100 मीटर, दैट इज 0.24 मीटर। इस तरीके से हाइट जो है, हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको भी जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.1। तो ये 0.1 मीटर हो गया इसका हाइट, और इसका जो लेंथ हो गया, बेस हो गया, दैट इज 0.24 मीटर। क्योंकि यहां पर हम मीटर स्क्वायर में है, हम इसको अलग यूनिट्स में अगर हम निकालेंगे एरिया तो फिर ये हमारा सही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। हमें पहले यूनिट सेम करने होते हैं। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ईच टाइल, हर टाइल का एरिया कितना होगा। आपको पता है टाइल है पैरेललोग्राम जैसी, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, इट इज बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच।
सो बेस है 0.24 इंटू हाइट है 0.1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0.024 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर में निकाला है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये होगा एक टाइल का एरिया। तो हमें कितना एरिया कवर करना है? 1080 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर। Area of floor is equal to 1080 meter square. So therefore number of tiles needed, कितनी हमें टाइल्स चाहिए? मैंने जैसे कहा था आपको डिवाइड करना है 1080 डिवाइड बाय 0.024, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसे हो जाएगा 1080, so it is 108,000 डिवाइड बाय 24, नीचे पॉइंट खत्म किया तो ये आ जाएगा लगभग 45,000। सो द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड आर 45,000 टू कवर द फ्लोर विद एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें निकालना था, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स, वो हमने निकाल दिया। ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका, जिसको मैं आपको टिप्स दूंगा, आप खुद करोगे। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास 3 फूड पीसेस हैं। एक हमारे पास फूड पीस है इस शेप का, दूसरा हमारे पास फूड पीस है इस शेप का, और तीसरा सी है हमारे पास फुट पीस इस शेप का। तो इनके डायमेंशन दिए गए हैं, 2.8 सेंटीमीटर है डायमीटर, यहाँ पर भी 2.8 सेंटीमीटर है डायमीटर, और ये है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर, और इसका भी डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है, क्वेश्चन ये है, एन आंट वॉक्स अराउंड ईच ऑफ द फूड पीसेस। एक आंट जो है ये फूड पीसेस के इर्द गिर्द जो है घूमती है। हमने देखा होगा कि जब भी कोई फूड पीस चाहिए होता है एक आंट को, तो पहले उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो हमें ये बताना है कि अगर वो हर एक फूड पीस के इर्द गिर्द घूमती है तो सबसे ज्यादा लंबा चक्कर उसको किस फूड पीस के अराउंड निकालना होगा। दैट मीन्स हमें इनडायरेक्टली हमें ये बताया जा रहा है कि हमें पेरीमीटर निकालना है, और किसका पेरीमीटर सबसे बड़ा है, ज्यादा है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है आपको। ये जो पहला फूड पीस है इसमें शेप क्या बनती है, ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर। तो आर कैसे निकालोगे आप, ये तो डायमीटर है, सो डायमीटर डिवाइड बाई 2 दैट इज 1.4 आ जाएगा। सो पाई आर इसका हो गया सेमी सर्कल का, क्योंकि सेमी सर्कल तो यहां से यहां तक है, ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो डायमीटर है, तो प्लस 2.8। तो यहां पर इसका पेरीमीटर ऐसे निकलेगा। इस तरीके से इसका पेरीमीटर जो है एक सेमी सर्कल है, यानी कि पाई आर प्लस क्या हो गया ऐड 1.5 प्लस 1.5 प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, यानी ये 3 साइड ऐड हो जाएंगे। ये साइड कितना है, ये 2.8 ये भी होगा। तो ये इसका पेरीमीटर होगा। इसके बाद अगर आप इसका निकालना चाहो, यहां पर भी है पाई आर इसका, और प्लस ये 2 प्लस 2 प्लस 2। तो ये तीनों का पेरीमीटर आप ऐसे निकाल सकते हो, और फिर आप चेक कर सकते हो कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। तो वही फुट पीस होगा जिसके अराउंड आंट को सबसे लंबा चक्कर लगाना होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इंशाल्लाह हम अगले क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ आएंगे। तब तक के लिए फी अमान।